10 मिनट की होती है। 10 मिनट के ऊपर जो क्रिया साधना करता है ना, वो सब नाटक है, ड्रामा है। क्रिया साधना टेकिंग ओनली 10 मिनट। मुझे पता है ना। अरे डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है ना, डॉक्टर इज गिविंग इंजेक्शन। हाउ मच टेकिंग टाइम when he is giving injection? 30 seconds. If some patient or some doctor is saying I am giving injection 1 hour, are you going to laugh? Why? Because you know the injection is taking time only 30 seconds, not 1 hour. But doctor is saying no, you can see I am giving injection taking time, very carefully, sincerely, taking 1 hour, and my fees much, €1,000 my fees, and I am giving injection very careful, very careful. 1 hour taking time and giving injection. Our patient is saying, oh, I am going to special doctor. I hired, because I am rich man, rich persons, and I hired very world special doctor, paying €1,000 fee, taking injection, taking 1 hour time. So how you react? Of course you are laughing. You are saying, are you joking? Because everybody know injection is taking time 30 seconds, 30 or 40 seconds. If doctor is taking more than 30 seconds, means there is some drama, putting needles and just keeping 1 hour and then pressing medicine. So the kriya is taking time only 10 minutes. If you doing kriya 1 hour, I know that is the only mind game, drama. After injection you can take rest 1 hour. After kriya you can do hansa meditation 1 hour, 2 hour, 3 hours. But one kriya is taking 10 minutes. If someone is saying I am doing kriya 1 hour, what is this joke? क्रिया को सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। क्रिया कर रहे हैं तो फिर अच्छी बात है। 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे क्रिया कर रहे हैं तो फिर तो जय हो। कोई नई क्रिया ढूंढी होगी, नई कोई विद्या निकाली होगी खुद के मन से। 10 मिनट की क्रिया में आपको 10, अगर सही तरीके से क्रिया हो गई अच्छे से, इफ यू डिड 10 मिनट परफेक्ट क्रिया, देन यू विल गेट 10 वाइन बॉटल ड्रंकनेस, समथिंग लाइक। अगर 10 मिनट की क्रिया आप ढंग से कर लेते हो ना पूरे समर्पण के साथ, तो 10 बॉटल आपने वाइन या अल्कोहल पी लिए, इतना नशा हो जाएगा। और वो तो अल्कोहल बोलना पड़ता है क्योंकि कोई है ही नहीं मेरे पास तुलना करने के लिए, आपको बताने के लिए कि नशा कैसा हो। क्रिया सिर्फ 10 मिनट की होती है, और कोई 1 घंटा क्रिया कर रहा है तो वो मुझे नहीं, अपने आप को ही मूर्ख बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है। That's why I said you have to do every 3 hours क्रिया। कितना समय मांगा मैंने? 10 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट। दिन भर अपना नाम जप करो, मंत्र जप करो, और क्रिया खाली जो है 10 मिनट करो। 10 मिनट सुबह, 10 मिनट दोपहर, 10 मिनट शाम। ज्यादा भी मत करो। जिन लोगों ने नई दीक्षा ली है उनको तो मैं एक ही बार बोलता हूँ, जिनको ज्यादा समय हो गया है तो उनको कहता हूँ 3 टाइम करो। पर अगर ज्यादा समय हो गया और कभी 1 टाइम भी क्रिया नहीं की है, तो भी उनको भी मैं कहूंगा, भले 10 साल हो गए दीक्षा लेकर के, तब भी उनको कहूंगा 1 ही टाइम क्रिया। लेकिन अगर आप ईमानदारी से क्रिया करते रहे हो, 1 साल 2 साल हो गए दीक्षा लेकर के, तो आप 3 टाइम क्रिया करो। इफ यू डूइंग ऑनेस्टली योर क्रिया, देन यू कैन डू 3 टाइम इन अ डे। बट इफ यू आर चीटिंग योरसेल्फ, देन 1 टाइम इज इनफ। उसके क्या फायदे और क्या साइड इफेक्ट है मुझे पता है। आप गुरु का कहना मानोगे तो आपका कल्याण है, और आप गुरु का कहना नहीं मानोगे तो आप अपनी मनमानी करते हो तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं। बाकी आप हंसा करने के लिए आप कुर्सी पे बैठ के आप हंसा दिन भर कर सकते हो। कोई नाम जप है वो आप दिन भर मन में कर सकते हो। उसके लिए बैठने, लेटने और खड़े रहने और इससे तो कोई लेना देना है ही नहीं। मैंने कब कहा कि बैठ करके नाम जप या मंत्र जप करो? मैंने ऐसा कहा क्या कभी? आप ठीक है, तो क्रिया साधना तो 10 मिनट की होती है, और आप बोलते हो 15 मिनट बैठता हूँ, तो मतलब 5 मिनट भी आप ज्यादा बैठ। घड़ी से 10 मिनट लगाओ, क्रिया हो जाती है। बाकी तो सब ड्रामा है। फिर तो आप खुद के दिमाग के साथ खेलते रहो। ओम मैं साधना कर रहा हूँ, अब मुझे पृथ्वी का साम्राज्य मिलेगा, या भगवान प्रकट होने वाले हैं। ये सब जो है मैं पने से मैं साधना करता हूँ। शुरू में तो लगते हैं ना, अभी बच्चों को जैसे बता दो कि लालच देना पड़ता है, ऐसा चॉकलेट दिखानी पड़ती है। 5 माला करो तुमको आईपैड मिलेगा, रोज सवेरे 5 माला, शाम को 5 माला। फिर करते करते फिर बच्चा बोलने लगता है कि नहीं मुझे ना पापा आईपैड नहीं चाहिए, आईपैड के लालच से नहीं कर रहा हूँ, वो तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिर 5 नहीं 10 करो। नहीं 5 ही। तो ऐसे मुक्ति मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, नौकरी मिलेगी, पैसा आएगा, धनवान बनोगे। इसलिए साधना करो। तो बढ़िया साधना में लग जाते। तो वो छोटे बच्चों में और हम में कोई ज्यादा फर्क है? अभी अगर कहते साधना करो खूब दुख मिलेगा, तुम्हारे अपने सब छोड़ के भाग जाएंगे। रोज 1 घंटा साधना करो, एक भी साधना नहीं करेंगे, धीरे धीरे सबसे दूर हो जाओगे। ऐसा कोई बोले और साधना करवाए तो करोगे क्या? क्रिया करोगे ना नाम जप करोगे? कुछ नहीं कर। सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ काज बिन करे न प्रीति। सब अपना अपना स्वार्थ लेकर के बैठे मन। अब बूढ़े हो गए तो मुक्ति की कामना, मुक्ति का स्वार्थ,
मुक्ति की कामना, मुक्ति हम साधना कर रहे हैं, मुक्ति मिल जाए। बच्चे हैं तो खेल खिलौना मिल जाए, जवान हो गए तो पैसा ज्यादा हो जाए, रिश्ते नाते और अच्छे हो जाएं, और बूढ़े हो गए तो फिर क्या है, इच्छाएं बदल गई ना। तो इच्छा ही है। इच्छा लेकर के रख के मन में रख के साधना करोगे तो आपको 1000 साल 10,000 साल लगेंगे। कामना रख के कोई साधना करोगे वो काम नहीं आड़े आ जाती। इफ यू डू साधना विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन देन यू विल सी हाउ अमेजिंग इफेक्ट, बट इफ यू कीपिंग एनी डिजायर और एक्सपेक्टेशन इन योर माइंड द साधना इज टेकिंग लॉन्ग टाइम। मेरे पास आज एक उदाहरण आया था। कोई महिला थी, उसने अपने मन से ही पूजा पाठ स्टार्ट की, फिर उसके स्वार्थ पूरे नहीं हुए तो भगवान को ही, जो भगवान लाई थी पूजा पाठ करने के लिए, उनको गालियां देने लग गई। फिर उन्हीं भगवानों को अपने लातों पैरों से कुचलने लग गई और फेंक दिए। तो कितनी हास्यपद बात है कि भगवान ने नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, भगवान ने नहीं कहा कि मेरा जप करो। अब तुम अपने मन से अपना स्वार्थ रख करके पूजा पाठ कर रहे हो, और फिर पूरी हुई तो भगवान अच्छे, भगवान मेरी सुनते, और कोई इच्छा पूरी नहीं हुई तो भगवान गंदे। कैसी सोच है। और मैं तो कहता हूँ 99.999% लोग ऐसे ही होते हैं। हम भगवान को मान रहे हैं, खूब मानते हैं, खूब पूजा अर्चना करते हैं, 2-3 साल के बाद मिलो तो बोलते हैं कि हमारा तो भगवान से विश्वास हो गया। क्यों? जिनको हम बहुत ज्यादा चाहते थे वो छोड़ के चले, तो जो तुमको छोड़ के चलेगा उन पे से विश्वास उठाओ ना, भगवान पे से कैसे विश्वास उठ गया? सोचो। बोले हम जिसको चाहते थे वो छोड़ के चला गया, तो जो जिसको तुम चाहते थे वो छोड़ के चला गया, तो तुम्हारा विश्वास उस पे से उठना चाहिए, क्योंकि वो छोड़ करके चला गया तो तुम्हारा कहना नहीं माना। पर नहीं, हमारा विश्वास भगवान से उठ गया, है ना। अब कितनी फनी बात है। अभी किसी का जवान बच्चा चला गया, छोटा बच्चा गुजर गया, भगवान से विश्वास। अरे बच्चे पे से विश्वास उठना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारा सुना नहीं, वो तुमको छोड़ के चला गया। पति चला गया, पत्नी चली गई, दोस्त चला गया, तो जो छोड़ के चले गए तुमको उस पे से विश्वास तुम्हारा उठना चाहिए। कोई किसी के कहने से रुकता है क्या? ना कोई किसी के कहने से जाता है संसार से, ना कोई किसी के कहने पे रुकता है। और सब अकेले मोह में सब बांध के रखा है, सामने वाले को भी बांध के रखा है और खुद भी बंद। और जहाँ मोह करना चाहिए उधर होता नहीं है। Hari Om. Greetings from the Nisprayog Kriya Yoga team. We hope you enjoyed this video on our Guruji's lecture, as we enjoyed bringing it to you. We have just started out making these videos, so if you have any feedback on what we could do better, please leave it in the comment section below or send it to our email. If you would like to be initiated into Kriya Yoga or to meet with our Guruji, you can find our contact detail in the description below. And of course, don't forget to like, subscribe and share this video with your friends and family, so that they can also have the chance on hearing our Guruji's sacred teachings. And if you would like any questions answered, please leave them in the comment section below and we will do our best to answer them there. Thank you for your time. This was the Nisprayog Kriya Yoga team. Jai Guru. Hari Om.